पुण्य धनु ताने कोपि रघुनायक जय जय सीताराम। छाड़े अति कराल बहुसायक जय जय सीताराम। तन महु प्रविश निसरी सर जाही, तन महु प्रविश निसरी सर जाही। जिम दामिन घन माझ समाही, जिम दामिन घन माझ समाही। कुंभकर्ण को देखा भगवान श्री राम जी ने कि पुण्य धन तान कोप रघुनायक। भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के धनुष पर बाण को संधान किया, तान लिया कि छाड़े अति कराल बहुसायक। कराल माने भयानक, भयानक बाणों को भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण की तरफ छोड़ा कि तन महु प्रवश निसर सर जाही। कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे को निकल जाते हैं। इतना बड़ा शरीर, विशाल शरीर, अगर कुंभकर्ण जीवित रह जाता तो महाराज एक ही दिन में समस्त चराचर के भोजन को खा जाता। तो संसार भर में जितने जीव थे भूखे मर जाते। अगर कुंभकर्ण भी नहीं मारे तो भूखे मरते। जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, इंद्रासन मांगने वाला था और निंद्रासन मांग लिया। सरस्वती ने बड़ी सहायता की। 6 महीने सोना, एक दिन जग करके फिर 6 महीने को सो जाना। इसने पाप तो किए नहीं, लेकिन भाई के लिए ने अपने प्राणों को खतरे में डाल दिया। ये होती है भ्रात भक्त, भाई की भक्ति। कि जिम दामनी घन माज समाई। उनका पता नहीं चलता, जैसे कि बिजलियां बादल में समा जाती हैं। जैसे बिजली चमकती है और बादल ज्यादा तगड़ा हो तो महसूस नहीं हो पाती है, ऐसे ही भगवान श्री राम जी के जो बाण हैं, इतना बड़ा शरीर है, वो बाण उसके शरीर में दिखाई नहीं देते हैं। सोनित स्रवत सोनित स्रवत सोहतन कारे। जन का जल गिर गेरु पनारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो विकल बिलो की भालू का विधाए। बिहसा जब ही निकट कपियाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोनित सर्वत सोहे तन कारे। सोनित माने रुधिर, खून। जैसे ही खून बहने लगा उसके शरीर से, इतना बड़ा शरीर है, जैसे वर्षा होती है पधारे चलते ऐसे बहना शुरू हो गया। जब इतना भोजन करता है तो रुधिर भी अधिक होगा उसके शरीर में। कि जन का जल गिर गेरु पनारे। सुमेरु पर्वत से ऐसा मालूम होता है, एक काले पर्वत भी होते हैं जिनके पेड़ ऐसे होते हैं, ऐसा मालूम होता है गेरू की धारा, गेरू के पनारे चल रहे हों। इतना रुधिर बहने लगा शरीर से। ऐसी स्थिति बानर भालुओं ने देखी कि विकल विलोक भालू कपि धाये। आज ऐसी स्थिति को देख करके बानर भालू जो हैं दौड़ पड़े, भयभीत हो गए कि बेहिसा जवही निकट कपि आए। हंसने लगा
और हंसा तो पूरे बानर समुदाय में व्याकुलता छा गई। महाराज इतना बड़ा शरीर, चाहे तो एक पैर के नीचे आधी सेना को दबा करके नष्ट कर दे, लेकिन इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, ऊपर से भगवान की कृपा बानर भालुओं पर, इसलिए बानर भालुओं पर कोई भी प्रभाव उस राक्षस का नहीं पड़ता है। और क्या हुआ? महानाद करे गर्जा कोटि कोटि कही गीस, महिपट कई गजराज इब शपथ करई 10 शीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। ओ मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल निराले हैं, हो तेरे सारे खेल निराले हैं। मैं सुनता मेरा मेरा है, मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तेरी 3 सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। तेरी 3 सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने हो, दौलत के दीवाने क्या जाने तू, आशिक सदा गरीबों का। ओ मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। ओ मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। सीतारामचंद्र भगवान की जय। क्रोध आ गया कुंभकर्ण को कि महानाद कर गरजा कोटि कोटि गह कीस। महानाद माने जैसे बादल गर्जना करते हैं, और बादलों की गर्जना करके महाराज बात हो गई, ऐसे कर देंगे, आवे चली जा। बानर भालुओं को पकड़ करके जिस बानर के पैर पकड़ ले पृथ्वी में पटक दे, तो कुछ बानर तो भयभीत होकर के दौड़ पड़े इधर उधर, पूरी सेना तितर बितर हो गई। न ये राक्षस तो बड़ा बलवान है भाई, कैसे बात बनेगी, क्योंकि उसके सामने तो सब बानर जो हैं एक चींटी मकोड़ों के समान लगते हैं, कीड़े मकोड़ों के समान। जिसको ही पकड़े उसको ही पृथ्वी में पटक दे कि महे पटकई गजराज एव शपथ करई 10 शीश। गजराज माने हाथी की तरह दहाड़ने लगा और अपने महाराज 10 शीश रावण की जय जयकार करने लगा, शपथ खाने लगा कि मुझे लंकापति रावण की सौगंध है, पूरे बानर समुदाय को मैं समाप्त कर दूंगा, जो भी मेरे पास आएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
आज की स्थिति बनी हुई है कि बानर जो हैं धैर्य को खो बैठे और अपनी जान बचा करके पीठ दिखाना शुरू कर दिया, दौड़ पड़े महाराज कि अपनी जान बच जाए। कैसे ही इस राक्षस थे, इतना बड़ा बड़ा राक्षस, इससे युद्ध कैसे हो सकता है। और भगवान श्री राम जी से हनुमान जी की पुकार करने लगे, अंगद जी की पुकार करने लगे, हे महाराज सुग्रीव जी हमारी आप रक्षा करें। और क्या हुआ, भागे भालू बलि मुख जूठा, बुक बिलो की जिम मेष बरूथा, चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरती बानी, नजर से नजर को मिला लीजिए, नजर से नजर को मिला लीजिए। ओ गले से सवारिया, गले से सवारिया लगा लीजिए, नजर से नजर को मिला लीजिए, प्रभु नजर से नजर को मिला लीजिए। ओ गले से सवारिया, गले से सवारिया लगा लीजिए, नजर से नजर को मिला लीजिए। इतनी बुरी दशा हो गई उस राक्षस को देख करके। जान सबको प्यारी होती है, केवल जान की तो बात ही है, जान बच जाए तो संसार भर का सुख प्राप्त हो जाए। कभी देखा होगा पहले चोरी हुआ करती थी और रात को चोर आते थे और नार पर को चाकू रख दें तो चाबी तुरंत निकाल के दे दी जाती थी कि जान बच जाए, सब कुछ चला जाए बेशक। ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। कहाँ तो भगवान श्री राम जी की सहायता करने के लिए सभी बानर समुदाय आया हुआ था, अब अपनी जान की पड़ी हुई है कि भागे भालू बलि मुख जूथा। पूरा समुदाय दौड़ पड़ा कि बुक ब्रक विलोक जिम में से वरू था। जैसे भेड़िया, अब भेड़िया कोई नहीं, अब है नहीं, पहले ईख होती थी, भेड़िया भी होते थे और भेड़ को उठा करके ले जाया करता था बकरी। ऐसे ही जैसे भेड़िया आ जाए और भेड़ का जो समुदाय है तितर बितर हो जाए, ऐसे ही उस राक्षस को देख करके सब बानर समुदाय जो है तितर बितर हो गया, अपनी अपनी जान की चिंता होने लगी और चले भाग कपि भालू भवानी। कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे भगवान भोलेनाथ कि हे भवानी, उस बानर समुदाय की क्या दशा हुई, केवल अपनी जान की चिंता हुई, हम जीवित रह जाएं। विकल पुकारत आरत बानी। आरत माने दुखी, आरती जिसको कहते हैं, आरती को दुखी भाव से ही आरती की जाती है भगवान के सामने, है कह रहे ना आरती कीजिए हनुमान लला की कि हे हनुमान जी हमारे दुखों को आप दूर करें। आर्त का मतलब है दुखी भाव से, दुखी भाव से पुकार करने लगे। किससे पुकार की? उस परमपिता परमेश्वर से। हे परमपिता परमेश्वर, ये तो काल के समान है और ये काल जो है हमारा भक्षण कर लेगा, आप हमारी आप रक्षा करें। और क्या हुआ? यह निश्चर दुकाल सम अहि, जय जय सीता राम हरे। कपकुल देश परन अब चहई, जय जय सीता राम हरे। कृपा बारिधर राम करारी, सीता राम हरे। पाहि पाहि प्रण तारित हारी, सीता राम हरे। ओ राम जी हम तेरी जरूरत है, ओ
लब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ राम जी हमें तेरी जरूरत है। ओ राम जी हमें तेरी जरूरत है। अब तेरी जरूरत है, अब तेरी जरूरत है। कैसे पुकार करने लगे कि यह निश्चर दुकाल समय है कि निशाचर जो है, जैसे अकाल पड़ता था, सूखा बहुत पड़ती थी पहले, अधिक बारिश हो गई या टिड्डियों का समुदाय आ गया, तो ये एक अकाल के समान है। जब अकाल पड़ता है सभी लोग भूखे भी मरते हैं। तो वानर समुदाय कहना है श्री राम जी ये अकाल हमारे ऊपर पड़ने वाला है, हमारे देश पर पड़ने वाला है कि कपिकुल देश पर न अवच है। कपिकुल रूपी देश पर ये पड़ना चाहता है। क्या मतलब हुआ कि हमारा भक्षण करना चाहता है, हमें मारना चाहता है। हे राम जी आप हमारी रक्षा करें कि कृपा वारिधर राम खरारी। बारी माने पानी। हे मेघ रूप श्री राम जी आप हमारी रक्षा करें। बहुत प्रकार से भगवान श्री राम जी की स्तुति की वानरों ने कि पाही पाही प्रणतारित हारी। प्रणतारित माने शरणागत। हम आपकी शरण में आए हुए हैं और शरणागत का हित करने वाले आप हैं। हे राम जी आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। बहुत प्रकार से भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं वानर समुदाय। और क्या हुआ? सकुरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासर बाना। जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे। जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे। राम सेन निज पाछे धानी, चले सको महाबलशाली। जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे। जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे। से करुण बचन सुनते भगवान। से करुण माने करुण भरी, दुखी भरी। आज दुख भरी वाणी सुनी वानरों की भगवान श्री राम जी ने। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को भगवान की शरण में कर दे, शरणागत हो जाए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। और जो शरण में पहुंच जाता है तो भगवान जो हैं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम झूठ बहुत बोलते हैं, पल पल पर झूठ बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। और रुपया कितने चढ़ाए? 1 रुपया थाली में। भगवान पैसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। जिनके साथ लक्ष्मी है, जिनकी पत्नी, क्षीर सागर में जिनका निवास है, पूरा समुद्र रत्नाकार है, उनको पैसे की क्या जरूरत है? केवल भगवान भाव चाहते हैं। जब तक आपका भाव सही नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे और कथा में भी मन नहीं लगेगा। गारंटी इस बात की। जब तक मन में जिज्ञासा होगी कि हम कथा खेच धनुष सरसत संधाने, सिया रामा भजो सिया रामा। छूटे तीर
सिया रामा भगो सिया रामा। लागत सरधा वारिस भारा कुधर डगमगत डोलत धारा। जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे। जय जय सीताराम हरे सिया राम हरे। बंदे तू कर ले ईश्वर को याद क्यों करता जीवन बर्बाद। देना दोबारा है ये नरमाना। देना दोबारा है ये नरमाना। खींच धनुष सरसत संधाने। आज धनुष पर 100 बाणों को भगवान श्री राम जी ने संधान किया। 100 बाण। भगवान को कोई भी चीज भारी नहीं है। अगर संकल्प कर ले तो एक ही साथ राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वानर सेनाओं को बढ़ाई दी भगवान ने। नहीं, सुग्रीव जी क्या सहायता कर सकते हैं भगवान की? कुछ भी नहीं। अरे जो संसार भर का पालन करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, उनका सुग्रीव जी अपनी सेना के साथ क्या सहायता कर सकते हैं? ये तो केवल वानर समुदाय के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने बढ़ाई दी कि छोटे तीरों शरीर सामने महाराज समाने। इतने 100 बाण छूटे और 100 बाण जो हैं उस कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। बाण छोटे से, शरीर बहुत बड़ा, कहाँ मालूम पड़ता है कि लागत सर धावा ऋष भावा। आज बाणों को लगते ही ऋष माने क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के भगवान श्री राम जी की तरफ दौड़ पड़ा कि कुधर डगमगत डोलत धरा। आज धरा, जो धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी कांपने लगी उस राक्षस को चलने से कि राक्षस क्या करेगा। समुद्र खलबला उठा। इतना भय बना हुआ था इन राक्षसों का इस संसार में। उस परमपिता परमेश्वर ने तो संसार भर के लिए इतना हित किया जिसका बखान 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता। आज कथऊ ज्यादा है। अच्छा, चलो चलो जी। लीन एक तही सैन पाटी रघुकुल तिलक